मित्रों, ये तो बिल्कुल तय है कि आज हर मोबाइल धारक जिसके पास मोबाइल है, अपन के पास तो मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल आते हैं भाई। हर मोबाइल धारक कम से कम 2-4 घंटे यूट्यूब पर तो डालता ही है। दरअसल यूट्यूब एक ऐसा सशक्त माध्यम हो गया है कि बहुत कम समय में बहुत थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है। और सबको ये भी पता है कि यूट्यूब पर पैसे भी मिलते हैं, तो यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाने की भी सोचते हैं, तो करते हैं लोग तरह तरह के काम। अब हालांकि जो अपना मोबाइल होता है, तो मोबाइल से तो उसे वीडियो का, यूट्यूब वीडियो की हम यदि बात करें तो उसका 90% काम बिल्कुल आज़ादी के साथ हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा कंप्यूटर के सभी फंक्शन इसमें हैं, पूरा कंप्यूटर इसके अंदर डाला हुआ है, बहुत अच्छा सा कैमरा है, बहुत अच्छी सी माइक होती है और इंटरनेट से जुड़ा होता है, वाईफाई इंटरनेट वगैरह सब कुछ होता है, तो ये तो पर्याप्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सैकड़ों एप्लीकेशन तरह तरह के आते हैं जिनसे हम कोई बढ़िया सा वीडियो बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। अब यदि जिनके पास थोड़ा बजट होता है और कुछ बढ़िया काम करने लगते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास एक बढ़िया कैमरा होना चाहिए, तो लोग तरह तरह से अपने हैसियत के हिसाब से कैमरा खरीदते हैं। हैसियत का मतलब यहाँ उनके बजट से है। लेकिन सबसे बेहतर कैमरा क्या हो सकता है आज के समय में, यदि हम यूट्यूब की बात करें या किसी भी फंक्शन में, हम शादी विवाह की वीडियो की बात करें या फिल्म बनाएं या कुछ भी करें, तो सबसे बेहतर कैमरा क्या हो सकता है? तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको एक बहुत ही बेहतर और बढ़िया कैमरा दिखा रहे हैं, जिसमें आप वीडियोग्राफी के दौरान जो जो तकलीफ़ें महसूस करते हैं, जो जो कमियां महसूस करते हैं, वो सब का उसमें जो है समाधान मिलेगा। ये कैमरा है, बहुत कीमत हम बाद में बताएंगे, बड़ा छोटा सा कैमरा है, स्पोर्ट्स कैमरे की श्रेणी में आता है। तो हम ये इसको दिखाते हैं। सामान्यतया इससे लोगों के दिमाग में होता है, जिनके पास पैसे होते हैं तो भारी भरकम कैमरा खरीद लेते हैं। अब ये कैमरे साले 2000 से 2 लाख से शुरू होते हैं, या फिर ये कैमरे लाख 1.5 लाख रुपए के भी हैं। यानी ये DSLR है ये। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये कि आप DSLR लें या सोनी के वीडियो कैमरा लें या कुछ भी लें, पहला तो ये ऑल इज वेल, सब कुछ इसमें है। पर अभी जो लेटेस्ट कैमरे आए हैं, जिसे हम इसकी अभी बात कर रहे थे, दिखाते हैं ये। इसमें एक खास बात है, बहुत सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है, कीमत हम इसकी हम बाद में आपको बता देंगे। तो पहला तो ये जो कैमरा है DJI का है, जैसे कि आपको ब्रांड दिख जाएगा, DJI Osmo Pocket 3। तो पहला तो ये DJI एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, जो स्पोर्ट्स कैमरे जितने बाहर आपके वो कैमरे होते हैं ना, क्या नाम है, ड्रोन कैमरे वगैरह, वो DJI तो बहुत ही चर्चित है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत छोटा सा कैमरा है, लेकिन बहुत छोटा है नहीं, इसमें बहुत सारी खास बातें हैं। पहला तो हम शूटिंग के दौरान पहली दिक्कत हमें ये जाती है कि जब हम वीडियोग्राफी करते हैं, कैमरा लेके चलते हैं, तो हमें गिम्बल की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम जब कितना भी आहिस्ता से, कितना धीरे से चले, तो हमारा यदि शरीर हिलता है, हाथ हिलता है, तो हमारी पिक्चर हिलती है, तो मज़ा नहीं आता। उसके लिए हम गिम्बल इस्तेमाल करते हैं। और गिम्बल की यदि हम बात करें तो एक साधारण से कैमरे तो हल्का होता है ना, बहुत हल्का होता है, और इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं इसमें। तो यदि हम इसका गिम्बल लेते हैं तो आपको 40-50 हज़ार का पड़ता है, ये बहुत भारी होता है। सोनी के जो बड़े कैमरे आते हैं, इनमें गिम्बल लेते हैं तो और बहुत महंगा पड़ जाता है। तो एक और फिर जो बड़ा गिम्बल हुआ, भजन असेंबल करने में और लेके चलने में, रखने में भी दिक्कत। ये जो कैमरा है गजब की क्वालिटी है। ये जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, सोनी कैमरा लगा हुआ है, उससे भी बेहतर क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। विशेषताएँ तो एक सारी विशेषताएँ हैं इसमें जो आप महसूस करते हैं। कैमरा ये ऑन हुआ, आपको दिख गया होगा। अच्छा, ये सीधा जो है ब्लूटूथ के थ्रू अपने मोबाइल से जुड़ता है। तो देखिए, हम ये भी देख लेते हैं। हम अपने मोबाइल पर इसका जो ऐप खोलेंगे, खुल रहा है, इसमें ऐप खुल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें दिख जाएंगी। अब इसमें पहले तो ये गिम्बल है, देखिएगा, हमारा ये जो मतलब लेंस है आपके तरफ ही है। हम इधर करते हैं तो वो भी उधर जा रहा है, इधर करते हैं वो आपको ही टारगेट करेगा। तो
इसमें ये विशेषता है कि हर समय ये अच्छा, पहला अभी तो हम बात कर रहे थे इसको हम इससे मोबाइल से जोड़ने का, तो ये देख लीजिए, अब ये जो है हमारे मोबाइल से जुड़ गया। सेम चीज़ें हम आपको करीब से करके दिखाएं तो शायद आपको दिखे, ये हमारे कैमरे का भी जो है उस पर आ रहा है। मैं नहीं मालूम कि ठीक से दिख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आता हो, दिखता हो, कुछ ठीक दिख रहा है। तो इस तरीके से ये मोबाइल से कंट्रोल होगा। और अब ये कैमरा इस हमारे मोबाइल से कंट्रोल भी होगा। देखिएगा, अब इस कैमरे को हम अपने तरफ घुमाना चाहें तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसकी एक बटन दबा देनी है, ये हमारे तरफ आ गया, ये आपकी तरफ आ गया, यहीं से कंट्रोल हो रहा है। और इसको हम चाहें कि धीमे धीमे दाएं बाएं जाए तो वो भी हो जाएगा। ये धीरे धीरे हम घुमा रहे हैं उसको इस कैमरे के थ्रू। देखिए अब इधर घुमाते हैं, चल उधर घूम भाई, उधर घूम रहा है। इतना ही। और ख़ास बात है, जूम भी है, तो जूम तो आप यहाँ से नहीं देख पाएंगे, जूम करता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ से ऑफ हो गया। बहुत ही छोटा है, लाइट वेट है, चूँकि पॉकेट में आते इसको पॉकेट 3 बोलते हैं। इसके साथ जो है, इससे तो तगड़ी शक्तिशाली बैटरी तो इसके अंदर है ही है, साथ में कंपनी ने पावर बैंक भी दे रखा है। ये है पावर बैंक, ये पावर बैंक लग गया, तब इसकी जो क्षमता और बढ़ गई, लाने ले जाने में सुविधाजनक हो गया। और इस पावर बैंक में एक छोटा सा स्टैंड भी है, तो यहाँ से ये स्टैंड लग गया। अब यहीं से आप इसे कहीं भी आप भीड़ भाड़ में लगा दो और वहाँ से आराम से घुमाते फिराते रहो, जैसे कुछ चीज़ें हम करके दिखा रहे हैं। जैसे अब ये कैमरा उधर को घुमा हुआ है, हम कहते हैं आपकी तरफ आओ, अभी आता है। कनेक्ट हो रहा है। अब इस कैमरे को हम आपकी तरफ घुमा रहे हैं, ये देखिए, यदि आप देख पा रहे हो तो आपकी तरफ घूम रहा है। और घूमो भाई, दूसरी तरफ जाओ, ये यहाँ, चलो उधर गया, मेरे तरफ, उधर उधर। ये सारी खास बातें। रिकॉर्डिंग यहीं से ऑन ऑफ हो सकता है, यहीं से लाइव हो सकता है, तो सारे काम इसमें हैं जो आप कर सकते हैं। फ़ोटो को मोड, वीडियो को मोड, तो ढेर सारी बातें आते हैं और बाकी चीज़ें आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके फंक्शन वगैरह कैसा क्या काम करता है वो वीडियो उस पर देख लीजिएगा। हम केवल आपको रफली बता रहे हैं, ये लेटेस्ट चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो इसको हम बंद करते हैं और आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। चलते चलाते इसको हम आपको रेट भी बता देते हैं। तो एक्चुअल में ये अमेजन में लगभग इस समय 60,000 के लगभग है, लेकिन इसमें 12,000 की 1 लाख की माइक भी है का रेट जुड़ा हुआ है। यानी 60,000 में यदि आप 12,000 निकाल दो तो लगभग 48,000 के लगभग इसकी कीमत होगी। माइक बहुत ही क्वालिटी का अच्छा माइक होता है। और वीडियोग्राफी में या बात आई माइक की, तो माइक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। माइक के बिना तो वीडियोग्राफी ही अधूरी है। तो माइक आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये माइक आपके सामने है। ये माइक बहुत महंगा नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है। नॉइज कैंसलेशन है इसमें साथ में 3 चीज़ें रहती हैं। एक माइक होता है, ये 3 पीस रहते हैं। ये 2 माइक हो गए, यानी ट्रांसमीटर है, ये आपकी आवाज़ को भेजेंगे, इनको ट्रांसमिट करेंगे, तो इनको हम माइक को ट्रांसमीटर बोलेंगे। हम वायरलेस में यूज कर रहे हैं। ये 2 ट्रांसमीटर हो गए, ये एक रिसीवर हो गया। तो ये हमारे कैमरे में लग जाएगा, कहीं भी लग जाए, किसी भी कैमरे में, यहाँ भी लग जाएगा, इसी कैमरे में ऐसे लग जाएगा। एक आदमी इससे बोल रहा है, दूसरा इससे बोल रहा है, दोनों की चीज़ें इसमें जो है तो रिसीव हो रही हैं। ये रिसीवर हो गया। तो कुल मिला करके यदि संक्षेप में हल्के में कोई काम यदि आप करना चाहते हैं तो ये जुगाड़ कर सकते हैं। DJI का
पॉकेट 3, इसमें पॉकेट 2 भी आता है, वो सस्ता है। और एक एक्शन 1 एक्शन 2 करके भी आता है, 15,000 में आता है एक्शन 2। बहुत ही लाजवाब और बहुत बढ़िया कैमरा है। उस कैमरे में ख़ास बात यह है कि वाइड बहुत तेज़ पकड़ता है, लेकिन जो अपनी पिक्चर होती है उसको डिस्टॉर्टेड नहीं करता, फुलाता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता, और बहुत ही अच्छा। उसके साथ भी माइक लग जाती है, वायरलेस माइक लग जाती है, और 15,000 का है, DJI का है। और ठीक है, इसके हिसाब से क्वालिटी, या जो आप DSLR की हम बात करें या हम सोनी की बात करें, उसके स्टैंडर्ड का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का है, पर बहुत छोटा है, लाइट वेट है, शरीर में आप कहीं प्लग कर सकते हैं, दौड़िए कूदिए नाचिए, वाइड है, हर जगह की दुर्लभ फ़ोटो ले सकता है। तो फोटोग्राफी पर कुछ खास नहीं है आज, तो हम यही आपको इतना बताएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए अब क्या बताएं। तो चलिए थोड़ी सी और जानकारी बता देते हैं आपको कुछ। दरअसल जब हम फ़ोटोग्राफी, हम कैमरे को यूज़ कैसे करें, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं कैमरे पर कि हम कैमरे की सेटिंग कैसे करें। वैसे जब काम करते करते आदमी सब कुछ समझ जाता है धीरे धीरे। कई बार हमारे बहुत सारे मित्र बहुत टाइम तक यूज़ कर लेते हैं और कैमरे की सही सेटिंग नहीं कर पाते। तो पहली सेटिंग तो ये है कि हम बिल्कुल नए नए हैं और पहली बार हम कैमरा लेके चल रहे हैं, तो पहला काम तो इसको हम ऑटो मोड में कर दें। ऑटो मोड का फंक्शन जो है तो इसमें कहाँ लगा हुआ है, अभी अच्छा सारा का सारा यहीं से होता है, इस वाले व्हील से। इसे हम टोटल यदि हम ऑटो मोड में कर देते हैं, जब हम ऑटो मोड में कर देंगे, यहाँ से घुमा करके, मैं बहुत सारी इसमें डायल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है जब आपको फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए मूड करना है, तो वीडियो वाली फ़ोटो को हम इस सफ़ेद वाले क्लिक के सामने कर दिया तो वीडियो मोड में आ गया, और बाकी सभी के सभी जितने आते हैं वो सब फ़ोटो मोड के लिए होते हैं। तो पहला काम तो हम इसको डाल दें ऑटो में। तो ऑटो में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है तो वो हम जो सारा का सारा सेटिंग कर लेगा। अब इसमें सारी की सारी सेटिंग में होती क्या है, तो सारी की सारी सेटिंग में मूलतः 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं, और हर फोटोग्राफ़र को एक फंडामेंटल जानकारी है, हर फंडामेंटल माने प्राइमरी जानकारी है कि किसी फोटोग्राफ़र को ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहला तो ये कि इसकी सेंसिटिविटी, जिसको ISO बोलते हैं, ये सेंसिटिविटी बहुत मायने रखती है। सेंसिटिविटी का फ़ोटो पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन यदि कम लाइट है या ज़्यादा लाइट है तो आप सेंसिटिविटी कम ज़्यादा करके उसको एडजस्टमेंट कर, बहुत लो लाइट है तो एक ही चारा है आपके पास कि आप इसकी जो ISO को जो है तो बढ़ा दें। वैसे तो ज़रूरत इस बात है कि अच्छी फ़ोटोग्राफी के लिए ISO 0 हो, बिल्कुल ही शून्य हो, लेकिन आपको मजबूरी है तो आप बढ़ा सकते हैं। यदि भाई बहुत ही हम अब 0 कर देते हैं मान लीजिए, और इस स्क्रीन पर कुछ दिखता नहीं है, तो बेहतर है कुछ तो दिखे, उसके लिए आप ISO बढ़ा देते हैं। तो पिक्चर में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, माइनर फ़र्क होता है, वो समझ नहीं आता है, और पिक्चर आपकी जो है बहुत कम लाइट में आपकी फ़ोटो बढ़िया और ठीक ठाक हो जाएगी। तो पहला तो हमें ISO ध्यान देना पड़ता है कि ISO से हम लाइट को कंट्रोल करते हैं, लो लाइट है या हाई लाइट है तो हम ISO कंट्रोल करते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है शटर स्पीड, तो शटर स्पीड बहुत मायने रखती है। शटर स्पीड 60 से कम हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमारा कैमरा स्टैंड में है और हिलता डुलता नहीं है तो आप तो 15 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, और नॉर्मली 30 रखा जाता है। पर यदि हम हाथ में कैमरा लेकर चल रहे हैं और या हमारा जो ऑब्जेक्ट हिल डुल रहा है तो वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि शटर स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो। यदि कैमरा हाथ में लेके चल रहे हैं तो शटर स्पीड 60 रखना चाहिए, नहीं पिक्चर आपकी थोड़ा सा दिक्कत करेगी, सही फोकस नहीं कर पाएगी। और यदि सामने वाला जो डांस वांस कर रहा, घूम रहा, नाच रहा, तब आपकी स्पीड 60 से भी ऊपर बढ़ाना पड़ जाएगा। तो शटर स्पीड भी जो है बहुत मायने रखती है, लेकिन इतना मायने नहीं रखती है। शटर स्पीड से भी आप लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ISO से भी लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तीसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण तो हमें नहीं कहना चाहिए, तीसरे नंबर पर हम बता रहे हैं तो मतलब ये कि तीसरे नंबर की ही है। पहला नंबर तो ISO ही होता है, दूसरा शटर स्पीड, तीसरा जो होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है कि लेंस की साइज़ को बड़ा छोटा करता है। तो लेंस की साइज़ आपकी जितनी छोटी होती है, यानी अपर्चर आपका जितना छोटा होता है तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज़्यादा मिलता है, आपकी पिक्चर में क्लियरिटी उतनी ही अच्छी आती है। हालांकि आप लोग कहते हैं कि हमें ब्लर बैकग्राउंड वाली फ़ोटो चाहिए,
तो ब्लर बैकग्राउंड फ़ोटो के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो अपर्चर को बढ़ा के ही रखें। जब बढ़ा के रखेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड घट जाएगी, तो ऑब्जेक्ट तो फोकस कर लेगा और पीछे वाला आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। यदि आप अपर्चर कम कर देंगे, अपर्चर कम करेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी, तो पीछे की वाली एरिया भी आपको जो है तो फोकस में आ जाएगी, वो भी क्लियर दिखने लगेगी। तो यहाँ अपर्चर कम ज़्यादा करने का मतलब होता है कि अपर्चर, हालांकि जो उसकी नंबरिंग होती है उल्टी है। जब आप अपर्चर के नंबर बढ़ाते हैं, अपर्चर 22 तक जाता है, तो हाँ, तो जब आप अपर्चर को बढ़ाते हैं तो उसका अपर्चर का जब नंबर बढ़ता है तो अपर्चर छोटा होता है। तो इसमें हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पुराने जब जो रील वाले कैमरे थे, जो पुराने फोटोग्राफर है, वो भली बात समझते हैं कि उनको धूप में फ़ोटो लेनी पड़ती थी तो 16 नंबर में लगाते थे, और तेज़ धूप रहती थी तो लगा देते थे 22 में लगा देते थे। और जैसे जैसे रोशनी घटती थी तो अपर्चर वो घटाने का मतलब नंबर घटाते थे तो अपर्चर बढ़ता था। तो ये बात थोड़ा सा आपको जटिल हो सकती है समझने में, तो इस पर हम नहीं जाते ज़्यादा। पर आप ये समझ लीजिए कि जब हम जो बात कर रहे थे पुराने ज़माने के जो रील पेपर वाले कैमरे होते थे, तो उनमें हमारे पास तो ये ISO होता नहीं था। ISO का मतलब होता था कि जैसे हम 100 ऐसे की रील खरीदते थे। अब हमें ये रील की सेंसिटिविटी बढ़ानी थी, हमें रीलें बदलनी होती थी। 400 ऐसे बहुत कम लोग खरीद, थोड़ी महंगी आती थी। 800 1600 ऐसे आती थी, कोई यूज़ नहीं करता था, हर कोई 100 ऐसे में ही काम चलाते थे। तो जो ISO होता था पुराने कैमरे का, रील पेपर वाले उनका, तो वो तो हमें मार्केट से रील ही बदलनी पड़ती थी। लेकिन इसके अंदर फंक्शन होता है सेंसिटिविटी बढ़ाने घटाने का। तो हम लोग 100 ऐसे की फिल्म यूज़ करते थे, कोनिका, कोडक वगैरह वगैरह जो भी लेते थे। तो वहाँ ISO का तो कोई जिक्र तो ISO का कोई काम ही नहीं रहा। दूसरा, हम शटर स्पीड बढ़ाते थे। जब कोई चीज़ तेज़ भाग रही है तो हम स्पीड बढ़ा देते थे, 30 से 60 में, 120 से 250 में, इस तरह से आते थे, हम स्पीड बढ़ा लेते थे यदि हमारी पिक्चर तेज़ भाग रही है। दूसरा, अपर्चर तो उस पुराने ज़माने में पूरा कंट्रोल लाइट का अपर्चर से ही हुआ करता था। तो जैसे हमें शाम की फ़ोटो खींचनी है, रात में फ़ोटो खींचनी है, बहुत लो लाइट की फ़ोटो खींचनी होती थी, तो हम अपर्चर को फुल खोलते थे। फुल खोलने के लिए हमें नंबर को कम से कम करना पड़ता था। अधिकतम अपर्चर का नंबर 4 होता है, तो हमें 4 नंबर में कर देते थे। 4 का मतलब ये होता है कि पूरा अपर्चर खुला हुआ, पूरी लेंस की क्षमता का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे लाइट बढ़ती थी तो हम अपर्चर को कम करना शुरू करते थे, यानी अपर्चर का नंबर बढ़ाना शुरू करते थे। तो फिर 4 से आता था 5.6। 5.6 जो है तो मीडियम है, अपर्चर का मीडियम होता है, यानी एवरेज होता है। यानी तो 5.6 में बाहर हमें छाँव में फ़ोटो लेना होता था तो हम लोग जाते थे 5.6 में लेते थे। फिर लाइट बढ़ती है तो 5.6 के बाद फिर 11 आता था, 11 आता था, और 11 के बाद फिर 8 आता था। 8 कैसे आएगा, तो पहले तो 5.6 के बाद 8 आता हो रहा होगा, फिर 11, फिर 16 और इसके बाद 22। 22 का मतलब अपर्चर अपना नन्हा सा हो जाता था, राई के दाने के और उसका होल हो जाता था। तो हम इसका 16 का इस्तेमाल करते थे धूप में फ़ोटो लेने के लिए। बहुत तेज़ धूप है तो अंदर कम लाइट जाए, इसके लिए अपर्चर को छोटा करते थे। तो छोटा अपर्चर यानी 16। फिर 16 के बाद अपर्चर, इसमें भी उसी लाइट से उसी हिसाब से लिखा होगा, इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, अब काम ही नहीं रह गया। ये तो जूम है और केवल 18105 जूम लिखा है, और वही जूम का अपर्चर कहीं नामो निशान नहीं रह गया। अब तो इंटरनेट डिजिटली होगा यहाँ से। तो कुल मिलाकर यदि हम अपर्चर इसके अंदर भी डिस्प्ले पर भी देखें तो आज भी हमें वही अपर्चर मिलेगा, 22, 16, 11, 8, 5.6, इसके बाद 4। तो कुल मिलाकर के हम फाइनली यदि हम बात करें वीडियो कैमरे की सेटिंग की, तो हमें 3 चीज़ें सेट करनी पड़ती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ISO। ISO इसलिए महत्वपूर्ण है कि लाइट बहुत कम है तो आपने थोड़ा ISO बढ़ा लिया तो आपको पिक्चर ठीक ठाक दिखने लगी। तेज़ लाइट है तो ISO थोड़ा सामने कम कर लिया। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो होता है ISO है। और उसके बाद यदि लाइट फिर से मेंटेन नहीं हो रही है तो आप शटर स्पीड से भी लाइट मेंटेन कर सकते हैं। लाइट बहुत ही कम चल रही है, वो आपने 60 पर लगा रखा है, 120 पर लगा रखा है, 30 पर कर दो तो आपको आधी लाइट के रूप में काम चल जाएगा। लाइट थोड़ी सी ज़्यादा कम लाइट माने लाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, स्पीड यदि आप कम कर दोगे। फिर अपर्चर तो भी अपर्चर से भी को अधिकतम खोल दीजिए, यानी 4 पर कर दीजिए तो लाइट मेंटेन हो जाएगी। कम लाइट की बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी तो आप अपर्चर भी घटाओगे।
एपर्चर बढ़ाना कह सकते हैं उसको। इसमें चूँकि उल्टी गणित है तो क्या बढ़ाना क्या घटाना, तो कुल मिला कर के अब ऐसे ही कह सकते हैं, जब एपर्चर का नंबर बढ़ाएंगे तो लाइट अंदर कम जाएगी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो मिनटे आप देख सकते हैं। वैसे ही 3 चीज़ें आप ढूंढ लो कि आईएसओ कहाँ है, एपर्चर कहाँ है और शटर स्पीड क्या है, तो दोनों को बदल बदल करके क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके कैमरे में, आप ये देख सकते हो। तो हमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि आईएसओ क्या है, कैसे काम करता है, शटर स्पीड तो नहीं समझ आएगी। शटर स्पीड बढ़ाने घटाने से नहीं समझ आएगी। बस शटर स्पीड में ये आपको समझ आएगा कि शटर स्पीड हम बढ़ा देते हैं तो हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, शटर स्पीड हम घटाते हैं तो हमें कम लाइट में भी हमें बेहतर पिक्चर मिल जाती है। तो आप ये ऐसा समझ सकते हो। आईएसओ बढ़ाओ घटाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइट कम ज़्यादा हो रही है। एपर्चर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी आपको समझ आएगा हमारी लाइट कम ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं यदि आप सेटिंग करते हैं तो। यदि आप व्यावसायिक फील्ड में है तो ठीक है, ये सारे कैमरे आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप सोनी का ESOL EM वीडियो कैमरे ले सकते हैं या इनको ले सकते हैं। इन कैमरों में जो ठीक ठाक कैमरे आते हैं उनमें ये सुविधा रहती है कि आपका जो लेंस होता है खुलना इधर हो जाता है, तो यानी कुल मिला कर के इसमें आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप अपनी पिक्चर देख सकते हो, जिसे हम अपना देख सकते हैं। वो कुल मिला कर के तो ये है राम कहानी। अब इसमें फील्ड की हम बात करें तो फोटोग्राफी का फ्यूचर क्या है। तो यदि हम समय के साथ बदलते नहीं हैं और ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफी करते जाते हैं, जैसा करते आए हैं बाप दादों के ज़माने से, कैमरे ले लिए, ये कैमरा हो, शादी ब्याह की फ़ोटो किया, एक्सिंग किया हो, सामने वाले को दे दिया, तो फिर आपको धीरे धीरे बंद ही कर देना पड़ेगा। इसलिए कि इसमें इतना तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। यदि आपको फ़ोटोग्राफी में कमाई करना है, बिजनेस करना है, तो आपको नए नए फ़ोटोग्राफी के नए नए इस्तेमाल ढूंढना पड़ेगा। पहला तो जैसे यूट्यूब पर बहुत बढ़िया लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया काम करते हैं, अच्छा पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब बिल्कुल एक सरल और अच्छा माध्यम है। यूट्यूब पर कोई आपको किसी की नकल नहीं करनी है, ज्ञान विज्ञान की बात नहीं करनी है। जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो बस वही सामने वाले को बताओ, कान खोल के सुनेगा। जैसे आप कहीं कोई भी आपका एक्सपीरियंस है किसी फील्ड का, आप नौकरीशुदा हो, नौकरी छोड़ के आए हो, रिटायर्ड होकर आए हैं, तो अपने ज़माने की बातें बताना शुरू कर दिए, लोग कान लगा के सुनेंगे। कुछ भी आप सुना सकते हैं, बता सकते हैं, इंटरेस्ट लोग लेते हैं। पर यदि बात हम फोटोग्राफी की करें, फोटोग्राफी पर बिजनेस की बात करें, तो यहाँ एक बहुत अच्छा बिजनेस है लाइव टेलीकास्ट का। बहुत सारे साधु संत महात्मा अपने प्रवचन वगैरह करते हैं, इस समय तो लाइव टेलीकास्ट करते हैं और उन्हें चूँकि अच्छे पैसे मिलते हैं तो पेमेंट में दिक्कत नहीं जाती, आराम से अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो इन्हीं कैमरों से आप, किसी भी कैमरों से आप लाइव कर सकते हैं। हालांकि लाइव के लिए अलग से ही कैमरे आते हैं। इन कैमरे से हालांकि सस्ते हैं, 1 लाख के आसपास हैं। अब ये तो कम से कम समझते हैं वीडियो कैमरे तो 1.5 लाख 2 लाख से नीचे काम चलाई होते नहीं। डिजिटल कैमरा भी कोई आपका लाख रुपए के आसपास मिलता है। तो और ये फ़ोटोग्राफी के लिए हैं, वीडियोग्राफी के लिए हैं। लाइव के लिए एक दूसरा कैमरे ही आते हैं। वो कैमरे क्या होते हैं, टोटल रिमोट से चलते हैं। स्टैंड में आप लगा दोगे तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से जैसे ये घूम रहा था ऐसे घूम फिर सकते हैं। इनमें जूम, ज़बरदस्त जूम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रीसेट होते हैं पहले से कि आपने 4-6 प्रीसेट सेट कर लिए। 1 नंबर में ऑडियंस, 2 नंबर में गाने बजाने वालों को, 3 नंबर में गुरु जी को, फुल शॉट या हाफ शॉट या जो भी ऐसा करके और अपन दबाते जाए, होता जाता है। तो आप लाइव कर सकते हैं। वीडियोग्राफी में जाने के लिए आपको लाइव एक बेहतर माध्यम है कि लाइव के लिए आप काम करें। और यदि आप न्यूज़ वगैरह कवरेज के लिए भी लाइव का बहुत इम्पोर्टेंस है। घटनास्थल से सीधा ही आप लाइव करिए, बहुत महंगा सिस्टम नहीं है। आज के ज़माने में सब कुछ बहुत अच्छा है। आप जो है तो आपको ब्रॉडबैंड आते हैं ना, वायरलेस, एयरटेल का, जियो वगैरह का, वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा बढ़िया, उसमें अच्छी स्पीड मिलती है और किसी घटना को आप सीधा लाइव दिखा सकते हैं। नेताओं के, पार्टियों के भाषण वषण इधर उधर सारी चीज़ें यदि आप लाइव दिखाते हैं तो नेताजी से भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है। यूट्यूब पर आपको कुछ मिल जाता है, वो आपका प्रचार प्रसार हो जाता है। तो ढेर सारे नई नई चीज़ें आपको खोजना पड़ेगा कि हम फोटोग्राफी में चेंज करते हुए क्या कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हम फिर से आपको कुछ नई जानकारियाँ लेके आएंगे। फोटोग्राफी पर यदि आपको विशिष्ट जानकारी चाहिए कि लाइव कैसे कर सकते हैं या वीडियो एडिटिंग फिल्म में कैसे कर सकते हैं, यानी हम शादी विवाह की कैसे हम एडिटिंग कैसे करें, क्या करें, या यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाएं,
वीडियोग्राफी से जुड़ी किसी भी तरह की चीज़ आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको सलूशन मिलेगा। वैसे भी सारी जानकारियाँ इंटरनेट पर हैं, आपके यूट्यूब पर हैं और खूब सारी हैं। आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी वो है AI टेक्नोलॉजी। AI टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, माने कहना चाहिए इसको है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सारा काम करके दे देती है। वो आपको किसी भी विषय पर जो है, पहले तो आपको एक तरह से पूरी एक निबंध बना के दे देगी। किसी विषय पर जो भी आपको जानकारी जो भी चाहिए, एक तो आपको उसको क्वेश्चन दीजिए तो आंसर दे देगी कि भैया फल जानकारी दे देगी, उसको वो पढ़ के भी सुना देगी। और आप चाहो तो यदि हम कि ऑडियो चाहें तो ऑडियो मिल जाएगी। अब आप चाहो कोई नकली एंकर उस खबर को पढ़ दे तो ये भी AI में पूरी व्यवस्था है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं। यदि आप इस लाइन से जुड़े हो तो ढेर सारी वीडियोग्राफी से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर देखिए। बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं और समझाते हैं। हमारे लायक कोई ऐसी चीज़ है वीडियोग्राफी से जुड़ी कोई भी किसी भी तरह की किसी भी स्तर की बात यदि आप जानना चाहोगे तो निश्चित तौर पर आपको हम संतोषजनक जवाब देंगे। वीडियो मिक्सिंग कैसे करें, वीडियो मिक्सिंग के लिए जो है तो आप इस समय एडोज यूज़ करते हैं, एडोज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे काम करता है वो हम आपको बता सकते हैं। प्रीमियर है, फिल्मोरा है, बहुत सारे वीडियो गुरु है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप बढ़िया और अच्छा कर सकते हो। तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, कोई इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना है, जैसे ये कैमरा यदि आपको चाहिए या कोई भी सस्ता कैमरा चाहिए 15 तो हम वो आपको दे सकते हैं, हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। आप हाथों हाथ लेके जा सकते हैं। कम से कम आपको 1 साल की हम गारंटी देते हैं हर चीज़ में। तो ये रहा आज फोटोग्राफी का पर एक विशेष चर्चा। जय श्री राम। एक आदमी इससे बोल रहा है, दूसरा इससे बोल रहा है, दोनों की चीज़ें इसमें जो है तो रिसीव हो रही हैं। ये रिसीवर हो गया। तो कुल मिला करके यदि संक्षेप में हल्के में कोई काम यदि आप करना चाहते हैं तो ये जुगाड़ कर सकते हैं। DJI का Pocket 3, इसमें Pocket 2 भी आता है, वो सस्ता है। और एक Action 1 Action 2 करके भी आता है, 15,000 में आता है Action 2। बहुत ही लाजवाब और बहुत बढ़िया कैमरा है। उस कैमरे में ख़ास बात है कि वाइड बहुत तेज़ पकड़ता है, लेकिन जो अपनी पिक्चर होती है उसको डिस्टॉर्टेड नहीं करता, फुलाता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता और बहुत ही अच्छा। उसके साथ भी माइक लग जाती है, वायरलेस माइक लग जाती है और 15,000 का है, DJI का है। और ठीक है, इसके हिसाब से क्वालिटी या जो आप DSLR की हम बात करें या हम सोनी की बात करें उसके स्टैंडर्ड का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का है पर बहुत छोटा है, लाइट वेट है, शरीर में आप कहीं प्लग कर सकते हैं, दौड़िए कूदिए नाचिए, वाइड है, हर जगह की दुर्लभ फ़ोटो ले सकता है। तो फोटोग्राफी पर कुछ खास नहीं है आज, तो हम यही आपको इतना बताएं और ज़्यादा जानकारी के लिए अब क्या बताएं। तो चलिए थोड़ी सी और जानकारी बता देते हैं आपको कुछ। दरअसल जब हम फोटोग्राफी हम कैमरे को यूज़ कैसे करें तो हम थोड़ी सी बात करते हैं कैमरे पर कि हम कैमरे की सेटिंग कैसे करें। वैसे जब काम करते करते आदमी सब कुछ समझ जाता है धीरे धीरे। कई बार हमारे बहुत सारे मित्र बहुत टाइम तक यूज़ कर लेते हैं और कैमरे की सही सेटिंग नहीं कर पाते। तो पहली सेटिंग तो ये है कि हम बिल्कुल नए नए हैं और पहली बार हम कैमरा लेके चल रहे हैं, तो पहला काम तो इसको हम ऑटो मोड में कर दें। ऑटो मोड का फंक्शन जो है तो इसमें कहाँ लगा हुआ है, अभी अच्छा सारा का सारा यहीं से होता है, इस वाले व्हील से। इसे हम टोटल यदि हम ऑटो मोड में कर देते हैं, जब हम ऑटो मोड में कर देंगे यहाँ से घुमा करके, मैं बहुत सारे इसमें डायल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है जब आपको फ़ोटो के लिए वीडियो के लिए मूड करना है तो वीडियो वाली फ़ोटो को हम इस सफ़ेद वाले क्लिक के सामने कर दिया तो वीडियो मोड में आ गया और बाकी सभी के सभी जितने आते हैं वो सब फ़ोटो मोड के लिए होते हैं। तो पहला काम तो हम इसको डाल दें ऑटो में। तो ऑटो में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है तो वो हम जो सारा का सारा सेटिंग कर लेगा। अब इसमें सारी की सारी सेटिंग में होती क्या है, तो सारी की सारी सेटिंग में मूलतः 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं और हर फोटोग्राफ़र को
एक फंडामेंटल जानकारी है, हर फंडामेंटल माने प्राइमरी जानकारी है कि किसी फ़ोटोग्राफ़र को ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहला तो ये कि इसकी सेंसिटिविटी, जिसको ISO बोलते हैं, ये सेंसिटिविटी बहुत मायने रखती है। सेंसिटिविटी का फ़ोटो पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन यदि कम लाइट है या ज़्यादा लाइट है तो आप सेंसिटिविटी कम ज़्यादा करके उसको एडजस्टमेंट कर, बहुत लो लाइट है तो एक ही चारा है आपके पास कि आप इसके जो ISO को जो है तो बढ़ा दें। वैसे तो ज़रूरत इस बात की अच्छी फ़ोटोग्राफी के लिए ISO 0 हो, बिल्कुल ही शून्य हो, लेकिन आपको मजबूरी है तो आप बढ़ा सकते हैं। यदि भाई बहुत ही हम अब 0 कर देते हैं मान लीजिए और इस स्क्रीन पर कुछ दिखता नहीं है, तो बेहतर है कुछ तो दिखे, उसके लिए आप ISO बढ़ा देते हैं तो पिक्चर में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, माइनर फ़र्क होता है, वो समझ नहीं आता है, और पिक्चर आपकी जो है बहुत कम लाइट में आपकी फ़ोटो बढ़िया और ठीक ठाक हो जाएगी। तो पहला तो हमें ISO ध्यान देना पड़ता है कि ISO से हम लाइट को कंट्रोल करते हैं, लो लाइट है या हाई लाइट है तो हम ISO कंट्रोल करते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है शटर स्पीड, तो शटर स्पीड बहुत मायने रखती है। शटर स्पीड सदैव 60 से कम हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमारा कैमरा स्टैंड में है और हिलता डुलता नहीं है तो आप तो 15 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, और नॉर्मली 30 रखा जाता है। पर यदि हम हाथ में कैमरा लेकर चल रहे हैं और या हमारा जो ऑब्जेक्ट हिल डुल रहा है तो वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि शटर स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो। यदि कैमरा हाथ में लेके चल रहे हैं तो शटर स्पीड 60 रखना चाहिए, नहीं पिक्चर आपकी थोड़ा सा दिक्कत करेगी, सही फोकस नहीं कर पाएगी। और यदि सामने वाला जो डांस वांस कर रहा, घूम रहा, नाच रहा, तब आपकी स्पीड 60 से भी ऊपर बढ़ाना पड़ जाएगा। तो शटर स्पीड भी जो है एक बहुत मायने रखती है, लेकिन इतना मायने नहीं रखती है। शटर स्पीड से भी आप लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ISO से भी लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तीसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण तो हमें नहीं कहना चाहिए, तीसरे नंबर पर हम बता रहे हैं तो मतलब ये कि तीसरे नंबर की ही है। पहला नंबर तो ISO ही होता है, दूसरा शटर स्पीड, तीसरा जो होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है कि लेंस की साइज़ को बड़ा छोटा करता है। तो लेंस की साइड आपकी जितनी छोटी होती है, यानी अपर्चर आपका जितना छोटा होता है तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज़्यादा मिलता है, आपकी पिक्चर में क्लियरिटी उतनी ही अच्छी आती है। हालांकि आप लोग कहते हैं कि हमें ब्लर बैकग्राउंड वाली फ़ोटो चाहिए, तो ब्लर बैकग्राउंड फ़ोटो के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो अपर्चर को बढ़ा के ही रखें। जब बढ़ा के रखेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड घट जाएगी, तो ऑब्जेक्ट तो फोकस कर लेगा और पीछे वाला आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। यदि आप अपर्चर कम कर देंगे, अपर्चर कम करेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी, तो पीछे की वाली एरिया भी आपको जो है तो फोकस में आ जाएगी, वो भी क्लियर दिखने लगेगी। तो यहाँ अपर्चर कम ज़्यादा करने का मतलब होता है कि अपर्चर, हालांकि जो उसकी नंबरिंग होती है उल्टी है। जब आप अपर्चर के नंबर बढ़ाते हैं, अपर्चर 22 तक जाता है, तो जब आप अपर्चर को बढ़ाते हैं तो उसका अपर्चर का जब नंबर बढ़ता है तो अपर्चर छोटा होता है। तो इसमें हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पुराने जब जो रील वाले कैमरे थे, जो पुराने फ़ोटोग्राफर है वो भली बात समझते हैं कि उनको धूप में फ़ोटो लेनी पड़ती थी तो 16 नंबर में लगाते थे, और तेज़ धूप रहती थी तो लगा देते थे 22 में लगा देते थे। और जैसे जैसे रोशनी घटती थी तो अपर्चर वो घटाने का मतलब नंबर घटाते थे तो अपर्चर बढ़ता था। तो ये बात थोड़ा सा आपको जटिल हो सकती है समझने में, तो इस पर हम नहीं जाते ज़्यादा। पर आप ये समझ लीजिए कि जब हम जो बात कर रहे थे पुराने ज़माने के रील पेपर वाले कैमरे होते थे, तो उनमें हमारे पास तो ये ISO होता नहीं था। ISO का मतलब होता था कि जैसे हम 100 ऐसे की रील खरीदते थे। अब हमें ये रील की सेंसिटिविटी बढ़ानी थी, हमें रीलें बदलनी होती थी। 400 ऐसे बहुत कम लोग थोड़ी महंगी आती थी, 800 1600 ऐसे आती थी, कोई यूज़ नहीं करता था, हर कोई 100 ऐसे में ही काम चलाते थे। तो जो ISO होता था पुराने कैमरे का, रील पेपर वाले उनका, तो वो तो हमें मार्केट से रील ही बदलनी पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर फंक्शन होता है सेंसिटिविटी बढ़ाने घटाने का। तो हम लोग 100 ऐसे की फिल्म यूज़ करते थे, कोनिका, कोडक वगैरह वगैरह जो भी लेते थे। तो वहाँ ISO का तो कोई जिक्र तो ISO का कोई काम ही नहीं रहा। दूसरा हम शटर स्पीड बढ़ाते थे, कोई चीज़ तेज़ भाग रही है तो हम स्पीड बढ़ा देते थे 30 से 60 में, 120 से 250 में, इस तरह से आते थे, हम स्पीड बढ़ा लेते थे यदि हमारी पिक्चर तेज़ भाग रही है। दूसरा अपर्चर, तो उस पुराने ज़माने में पूरा कंट्रोल लाइट का अपर्चर से ही हुआ करता था। तो जैसे हमें शाम की फ़ोटो खींचनी है, रात में फ़ोटो खींचनी है, बहुत लो लाइट की फ़ोटो खींचनी होती थी, तो हम अपर्चर को फुल खोलते थे। फुल खोलने के लिए हमें नंबर को कम से कम करना पड़ता था। अधिकतम अपर्चर का नंबर 4 होता है,
तो हमें 4 नंबर में कर देते थे। 4 का मतलब ये होता है कि पूरा एपर्चर खुला हुआ, पूरी लेंस की क्षमता का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे लाइट बढ़ती थी तो हम एपर्चर को कम करना शुरू करते थे, यानी एपर्चर का नंबर बढ़ाना शुरू करते थे। तो फिर 4 से आता था 5.6। 5.6 जो है तो मीडियम है, एपर्चर का मीडियम होता है, यानी एवरेज होता है। यानी तो 5.6 में बाहर हमें छाँव में फ़ोटो लेना होता था तो हम लोग जाते थे 5.6 में लेते थे। फिर लाइट बढ़ती है तो 5.6 के बाद फिर 11 आता था, 11 आता था, और 11 के बाद फिर 8 आता था। 8 कैसे आएगा? तो पहले तो 5.6 के बाद 8 आता रहा होगा, फिर 11, फिर 16 और इसके बाद 22। 22 का मतलब एपर्चर अपना नन्हा सा हो जाता था, राई के दाने के बाद उसका होल हो जाता था। तो हम इसका 16 का इस्तेमाल करते थे धूप में फ़ोटो लेने के लिए। बहुत तेज़ धूप है तो अंदर कम लाइट जाए, उसके लिए एपर्चर को छोटा करते थे। तो छोटा एपर्चर यानी 16। फिर 16 के बाद एपर्चर, इसमें भी उसी लाइट से उसी हिसाब से लिखा होगा, इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, अब काम ही नहीं रह गया। ये तो जूम है और केवल 18:105 जूम लिखा है, और वही जूम का एपर्चर कहीं नामो निशान नहीं रह गया। अब तो इंटरनेट डिजिटली होगा यहाँ से। तो कुल मिलाकर यदि हम एपर्चर इसके अंदर भी डिस्प्ले पर भी देखें तो आज भी हमें वही एपर्चर मिलेगा, 22, 16, 11, 8, 5.6, इसके बाद 4। तो कुल मिलाकर के हम फाइनली यदि हम बात करें वीडियो कैमरे की सेटिंग की, तो हमें 3 चीज़ें सेट करनी पड़ती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ISO। ISO इसलिए महत्वपूर्ण है कि लाइट बहुत कम है तो आपने थोड़ा ISO बढ़ा लिया तो आपको पिक्चर ठीक ठाक दिखने लगी। तेज़ लाइट है तो ISO थोड़ा सामने कम कर लिया। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो होता है ISO है। और उसके बाद यदि लाइट फिर से मेंटेन नहीं हो रही है तो आप शटर स्पीड से भी लाइट मेंटेन कर सकते हैं। लाइट बहुत ही कम चल रही है, वो आपने 60 पर लगा रखा है, 120 पर लगा रखा है, 30 पर कर दो तो आपको आधी लाइट के रूप में काम चल जाएगा। लाइट थोड़ी सी ज़्यादा कम लाइट माने लाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, स्पीड यदि आप कम कर दोगे। फिर एपर्चर तो भी एपर्चर से भी एपर्चर को अधिकतम खोल दीजिए, यानी 4 पर कर दीजिए तो लाइट मेंटेन हो जाएगी। कम लाइट की बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी तो आप एपर्चर भी घटाओगे। एपर्चर बढ़ाना कह सकते हैं उसको, इसमें चूँकि उल्टी गणित है, क्या बढ़ाना क्या घटाना। तो कुल मिला कर के अब ऐसे ही कह सकते हैं, जब एपर्चर का नंबर बढ़ाएंगे तो लाइट अंदर कम जाएगी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो मिनटे आप देख सकते हैं। वैसे ही 3 चीज़ें आप ढूंढ लो कि ISO कहाँ है, एपर्चर कहाँ है और शटर स्पीड क्या है, तो दोनों को बदल बदल करके क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके कैमरे में, आप ये देख सकते हो। तो हमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि ISO क्या है, कैसे काम करता है। शटर स्पीड तो नहीं समझ आएगी, शटर स्पीड बढ़ाने घटाने से नहीं समझ आएगी। तो शटर स्पीड में ये आपको समझ आएगा कि शटर स्पीड हम बढ़ा देते हैं तो हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, शटर स्पीड हम घटाते हैं तो हमें कम लाइट में भी हमें बेहतर पिक्चर मिल जाती है। तो आप ये ऐसा समझ सकते हो। ISO बढ़ाओ घटाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइट कम ज़्यादा हो रही है। एपर्चर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी आपको समझ आएगा हमारी लाइट कम ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं यदि आप सेटिंग करते हैं तो। यदि आप व्यावसायिक फील्ड में है तो ठीक है, ये सारे कैमरे आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप सोनी का ISO ये वीडियो कैमरे ले सकते हैं या इनको ले सकते हैं। इन कैमरों में जो ठीक ठाक कैमरे आते हैं उनमें ये सुविधा रहती है कि आपका जो लेंस होता है खुलना इधर हो जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के इसमें आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप अपनी पिक्चर देख सकते हो, जिसे वो अपना देख सकते हैं। वो कुल मिला करके तो ये है राम कहानी। अब इसमें फील्ड की हम बात करें तो फोटोग्राफी का फ्यूचर क्या है। तो यदि हम समय के साथ बदलते नहीं हैं और ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफी करते जाते हैं, जैसा करते आए हैं बाप दादों के ज़माने से, कैमरे ले लिए, ये कैमरा वो शादी ब्याह की फ़ोटो किया, एक्सटिंग्विशिंग किया, वो सामने वाले को दे दिया, तो फिर आपको धीरे धीरे बंद ही कर देना पड़ेगा। इसलिए कि इसमें इतना तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। यदि आपको फ़ोटोग्राफी में कमाई करना है, बिजनेस करना है, तो आपको नए नए फ़ोटोग्राफी के नए नए इस्तेमाल ढूंढना पड़ेगा। पहला तो जैसे यूट्यूब पर बहुत बढ़िया लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया काम करते हैं, अच्छा पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब बिल्कुल एक सरल और अच्छा माध्यम है। यूट्यूब पर कोई आपको किसी की नकल नहीं करनी है, ज्ञान विज्ञान की बात नहीं करनी है। जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो बस वही सामने वाले को बताओ, कान खोल के सुनेगा। जैसे आप कहीं कोई भी आपका एक्सपीरियंस है किसी फील्ड का, आप नौकरीशुदा हो, नौकरी छोड़ के आए हो, रिटायर्ड होकर आए हैं, तो अपने ज़माने की बातें बताना शुरू कर दिए, लोग कान लगा के सुनेंगे।
कुछ भी आप सुना सकते हैं, बता सकते हैं, इंटरेस्ट लोग लेते हैं। पर यदि बात हम फोटोग्राफी की करें, फोटोग्राफी पर बिजनेस की बात करें, तो यहाँ एक बहुत अच्छा बिजनेस है लाइव टेलीकास्ट का। बहुत सारे साधु संत महात्मा अपने प्रवचन वगैरह करते हैं, इस समय तो लाइव टेलीकास्ट करते हैं और उन्हें चूँकि अच्छे पैसे मिलते हैं तो पेमेंट में दिक्कत नहीं जाती, आराम से अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो इन्हीं कैमरों से आप, किसी भी कैमरों से आप लाइव कर सकते हैं। हालांकि लाइव के लिए अलग से ही कैमरे आते हैं। इन कैमरे से हालांकि सस्ते हैं, 1 लाख के आसपास हैं। अब ये तो कम से कम समझते हैं वीडियो कैमरे तो 1.5 लाख 2 लाख से नीचे काम चलाई होते नहीं। डिजिटल कैमरा भी कोई आपका लाख रुपए के आसपास मिलता है। तो और ये फ़ोटोग्राफी के लिए हैं, वीडियोग्राफी के लिए हैं। लाइव के लिए एक दूसरा कैमरे ही आते हैं। वो कैमरे क्या होते हैं, टोटल रिमोट से चलते हैं। स्टैंड में आप लगा दोगे तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से जैसे ये घूम रहा था ऐसे घूम फिर सकते हैं। इनमें जूम ज़बरदस्त जूम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रीसेट होते हैं पहले से कि आपने 4-6 प्रीसेट सेट कर लिए। 1 नंबर में ऑडियंस, 2 नंबर में गाने बजाने वालों को, 3 नंबर में गुरु जी को फुल शॉट या हाफ शॉट या जो भी ऐसा करके और अपन दबाते जाएँ, होता जाता है। तो आप लाइव कर सकते हैं। वीडियोग्राफी में जाने के लिए आपको लाइव एक बेहतर माध्यम है कि लाइव के लिए आप काम करें। और यदि आप न्यूज़ वगैरह कवरेज के लिए भी लाइव का बहुत इम्पोर्टेंस है। घटनास्थल से सीधा ही आप लाइव करिए, बहुत महंगा सिस्टम नहीं है। आज के ज़माने में सब कुछ बहुत अच्छा है। आप जो है तो आपको ब्रॉडबैंड आते हैं ना, वायरलेस, एयरटेल का, जियो वगैरह का, वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा बढ़िया उसमें अच्छी स्पीड मिलती है और किसी घटना को आप सीधा लाइव दिखा सकते हैं। नेताओं के, पार्टियों के भाषण और इधर उधर सारी चीज़ें यदि आप लाइव दिखाते हैं तो नेताजी से भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है। यूट्यूब पर आपको कुछ मिल जाता है और आपका प्रचार प्रसार हो जाता है। तो ढेर सारे नई नई चीज़ें आपको खोजना पड़ेगा कि हम फोटोग्राफी में चेंज करते हुए क्या कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हम फिर से आपको कुछ नई जानकारियाँ लेके आएंगे। फ़ोटोग्राफी पर यदि आपको विशिष्ट जानकारी चाहिए कि लाइव कैसे कर सकते हैं या वीडियो एडिटिंग फिल्म में कैसे कर सकते हैं, यानी हम शादी विवाह की कैसे हम एडिटिंग कैसे करें, क्या करें, या यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाएं, तो वीडियोग्राफी से जुड़ी किसी भी तरह की चीज़ आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको सलूशन मिलेगा। वैसे भी सारी जानकारियाँ इंटरनेट पर हैं, आपके यूट्यूब पर हैं और खूब सारी हैं। आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी वो है AI टेक्नोलॉजी। AI टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, माने कहना चाहिए इसको है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सारा काम करके दे देती है। वो आपको किसी भी विषय पर जो है, पहले तो आपको एक तरह से पूरी एक निबंध बना के दे देगी। किसी विषय पर जो भी आपको जानकारी जो भी चाहिए, एक तो आपको उसको क्वेश्चन दीजिए तो आंसर दे देगी कि भैया फल जानकारी दे देगी। उसको वो पढ़ के भी सुना देगी। और आप चाहो तो यदि हम कि ऑडियो चाहें तो ऑडियो मिल जाएगी। अब आप चाहो कोई नकली एंकर उस खबर को पढ़ दे तो ये भी AI में पूरी व्यवस्था है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं। यदि आप इस लाइन से जुड़े हो तो ढेर सारी वीडियोग्राफी से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर देखिए। बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं और समझाते हैं। हमारे लायक कोई ऐसी चीज़ है वीडियोग्राफी से जुड़ी कोई भी किसी भी तरह की किसी भी स्तर की बात यदि आप जानना चाहोगे तो निश्चित तौर पर आपको हम संतोषजनक जवाब देंगे। वीडियो मिक्सिंग कैसे करें, वीडियो मिक्सिंग के लिए जो है तो आप इस समय एडोज यूज़ करते हैं, एडोज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे काम करता है वो हम आपको बता सकते हैं। प्रीमियर है, फिल्मोरा है, बहुत सारे वीडियो गुरु है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप बढ़िया और अच्छा कर सकते हो। तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, कोई इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना है, जैसे ये कैमरा यदि आपको चाहिए या कोई भी सस्ता कैमरा चाहिए 15 तो हम वो आपको दे सकते हैं, हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। आप हाथों हाथ लेके जा सकते हैं। कम से कम आपको 1 साल की हम वारंटी देते हैं हर चीज़ में। तो ये रहा आज फोटोग्राफी का पर एक विशेष चर्चा। जय श्री राम।